सुबह की ठंडी हवा, हल्की सी बारिश की बूंदें और दिल में एक पुरानी याद। तो गाइस, आज का सफ़र सिर्फ बाइक पर नहीं, दिल के रास्तों पर भी है। गाँव ने आवाज़ दी है और हम चल पड़े हैं उस मिट्टी की ओर जहाँ से मेरी पहचान शुरू हुई थी। तो ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक वापसी है, एक कहानी है जो फिर से जीने जा रहा हूँ। तो हेलमेट पहनिए, इंजन स्टार्ट कीजिए और चलिए मेरे साथ इस जज्बाती सफ़र पर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम निकल रहे हैं आज अपनी संडे वाली राइड पे, जो कि एटलीस्ट होने वाली है 450 किलोमीटर्स की। फ़िलहाल अभी हम लोग रुके हैं रबाड़े में। एक्चुअली मैं घनसोली में गया था, फ्यूल अप करवाना था, लेकिन घनसोली का पेट्रोल पंप बंद है। तो फ़िलहाल अभी हम निकलेंगे वापस ऐरोली में, जो शेल का पेट्रोल पंप है। तो शेल के पेट्रोल पंप पे जाएंगे। एंड फ़िलहाल तो अभी जैसे कि मतलब बारिश का मौसम है, तो स्लो जाने का ही ट्राई करेंगे। बस मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन तुळजापुर के लिए। तो चलते हैं अभी जल्दी से, क्योंकि बारिश चल रही है। तो रेनकोट भी मेरे बैग में है और मैंने पूरा पैकअप भी कर लिया है। सिर्फ अभी फ्यूल अप करेंगे और जल्दी से निकलेंगे। मैं कम से कम शॉट लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी नाइट में ज़्यादा शॉट नहीं आएंगे। अपना कैमरे का बैटरी बैकअप भी ज़्यादा नहीं देता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं। एंड वेट, जस्ट लेट मी शो यू आवर बाइक। सो हियर इज़ आवर बाइक, लुक एट दिस। तो चलते हैं, अभी बैग पूरा पैक कर लिया है। तो लेट्स गो। तो अभी फ्यूल अप भी करा लिया है प्रॉपरली, एंड मीटर जो है अभी 0 पे सेट किया है मैंने। सो करंटली अभी जैसे कि मतलब क्या करेंगे, इसका एवरेज भी निकालना है मुझे। तो लेट्स चेक अभी एवरेज क्या देती है, क्योंकि अभी शेल से मतलब जो शेल का पेट्रोल पंप है वहाँ से फ्यूल अप कराया था। तो उनका कैसा है कि नॉर्मल पेट्रोल जो है वो 120 लीटर से, मतलब 120 रुपीज़ लीटर। एंड जो वी पावर वाला है वो है 130 पर लीटर। तो अभी मैंने नॉर्मली डाला है, मतलब इनका नॉर्मल सेल वालों का मीन्स लाइक बाहर के पेट्रोल पंप वालों का पावर पेट्रोल रहता है। तो अभी मैंने नॉर्मली डाला। तो देखते हैं अभी एवरेज कितना देता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल गाड़ी में तो 7 लीटर कुछ तो पेट्रोल भरा है। मतलब 7 लीटर ही भरा है, 7 0 ऐसे कुछ तो 8 या 9। तो समझ लीजिए एटलीस्ट 7 लीटर्स है। तो 7 लीटर्स का हम ओवरऑल एवरेज निकालेंगे। एंड अभी कम से कम लेस शॉट लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी नाइट है, मतलब नाइट नहीं, सुबह होने वाली है, लेकिन अंधेरा सा है। तो चलते हैं अभी जल्दी से। सुबह के 5 बजे हैं। शहर अभी भी नींद में डूबा है। सड़कें खाली हैं, हवा में एक ठंडक है और मैं अपने सपनों के रास्ते पे निकल चुका हूँ। ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं है, एक जज्बा है, एक एहसास है। हर मोड़ पर एक कहानी, हर रास्ते पर एक याद। शहर के शोर से दूर मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ जहाँ दिल को सुकून पाता है। मेरा गाँव, मेरा घर। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जहाँ मैं खुद से मिलता हूँ। तो चलिए इस सफ़र को खुद शुरू करते हैं। नए नज़रिए, पुरानी यादें और एक दिल से निकला हुआ ब्लॉग। सो हे गाइस, करंटली लोनावाला पहुंच चुके हैं अपन। एंड फिलहाल अभी 6:30 बज रहे हैं, तो 2 घंटे तो पुणे पहुंचने में लगेंगे। एंड लिटरली अभी पीछे का नज़ारा तो एक नंबर लग रहा है। एंड बारिश की वजह से अभी मतलब पैंट, बाइक और हेलमेट तो पूरा गंदा हो चुका है। सो सेफ्टी के लिए रेनकोट तो है, बारिश आएगी पता है मुझे। चलते हैं अभी जल्दी से, ऑलरेडी वी आर लेट। लिटरली इट्स गोना किल मी। लोनावला की पहाड़ियों पर एक छोटा सा ब्रेक, ठंडी हवाओं का झोंका और बादलों का आंगन। जैसे कुदरत ने खुद मुझसे रोक कर कहा हो, थोड़ा रुक जा, इस खूबसूरती को महसूस कर। लेकिन सफ़र रुकता नहीं। वक्त है फिर से रास्ते पे लौटने का। इंजन की गुनगुनाहट फिर से जिंदा होगी और मैं निकल पड़ूंगा अपने शहर से दूर, अपने दिल के और करीब। तो चलिए एक और मोड़, एक और कहानी और एक और याद बनाते हुए चलते हैं। सो गाइस, करंटली अपन निकल रहे हैं लोनावाला से। एंड सामने देख रहे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरा धोखा धोखा हो गया।
हाँ, क्या तगड़ा दिख रहा है यार, लिटरली इतना सही नज़ारा है ना। मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने से कोई गाड़ी जा रही है, कोई आ रही है, लेकिन सही है, मस्त लग रहा है। बारिश में ना एकदम जन्नत की तरह लगता है यार। चलते हैं अभी जल्दी से, तो लेट्स गो। मैं बाइक से उतर कर जब उस किनारे पे खड़ा हुआ तो ऐसा लगा था जैसे मैं किसी फिल्म का हिस्सा हूँ। बादल मेरे आसपास नाच रहे थे और हवा मेरे चेहरे को छूकर कुछ कह रही थी। मानो जैसे वक्त ठहर सा गया हो, हर एक पल तस्वीर बनकर मेरी यादों में बस गया। उस खामोशी में भी एक अलग ही गीत था जो सिर्फ दिल ही सुन सकता था। ऐसे मौसम में ना गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा है यार। लाइक हल्की सी बारिश होके गई है, एंड ऊपर से गीले गीले रास्ते, ठंडा ठंडा मौसम, एक अच्छी सी हमसफ़र बाइक, एंड ऊपर से आपके हेलमेट में जो गाने चल रहे हैं ना यार, लिटरली वो जो फीलिंग है ना, एकदम बादशाह वाली फीलिंग है। मतलब इतना सही लग रहा है ना अभी, मतलब ज़िंदगी के सारे गम भूल के राइड को एंजॉय कर रहे हैं। और इतना अभी मौसम अच्छा हो रहा है ना, ठंडा, बस पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चलते जाए चलते जाए। सफ़र अब फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन अब रास्ते बदल गए हैं। सड़कें गीली है, हवा में एक नरमी है और मेरे हेलमेट में बज रहा है एक पुराना गीत जो दिल को कहीं और ले जा रहा है। हल्की हल्की बारिश जैसे आसमां भी मेरे सफ़र का हिस्सा बन गया हो। हर बूंद एक नई कहानी सुना रही है। टायर जब गीली सड़क को छूते हैं तो एक अलग ही राग बजता है, जैसे बाइक और बारिश मिलकर एक महफिल सजा रहे हो। शहर पीछे छूट चुका है और मैं अपने रास्ते, अपने ख्यालों और अपने गीतों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं, ये उन लम्हों का है जो कभी दोबारा नहीं मिलते। बारिश तो शुरू हो गई है। आई नो अभी मम्मी तो डांटने वाली है मुझे, क्योंकि कपड़े गंदे हो गए मेरे। मतलब जो पैंट पहनी है नीचे, मैंने रेन पैंट नहीं पहनी, तो अभी लिटरली वो गंदी तो हो गई है, लेकिन क्या करें अभी, चलते हैं ऐसे। हाँ, बारिश में गाड़ी भगाने का भी अलग ही मजा है भाई। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो दिल से शुक्रिया, क्योंकि अब ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, हमारा हो गया है। हर मोड़ में एक नया नज़ारा है, हर पल में एक नई कहानी, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इसे महसूस करें। तो कभी सोचा है, एक भीगी सड़क, हल्की बारिश और हेलमेट में बजता कोई पुराना गाना, ये सिर्फ मिलकर ऐसी फीलिंग देते हैं जो शब्दों में बयां की नहीं जा सकती। तो चलिए, आगे और भी रास्ते हैं और हर रास्ता एक नया याद बनकर दिल में बसने वाला है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपको ये सफ़र पसंद आ रहा है तो बस दिल से जुड़े रहिए, क्योंकि असली व्लॉग वही होता है जो दिल को छू जाए। So hey guys, currently we are in Pune, and ये अच्छी बात है, इस टाइम पुणे आया तो ट्रैफिक नहीं लगा। तो अभी फिलहाल पुणे में से हम लोगों को ये आगे से लेफ्ट लेना है। हाँ हाँ हाँ, बारिश तो हो रही है भाई यार, बारिश तो है पुणे में, सही है। अभी यहाँ से लेफ्ट, वही सब कुछ। आज शायद संडे एंड बारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से शायद ट्रैफिक कम है। हाँ, गाड़ी जो अभी भगाई है ना भाई साहब, 100 के स्पीड से भागी है गाड़ी।
एंड बारिश में ना लिटरली गाड़ी भगाने में मज़ा क्यों आता है पता है? क्योंकि बारिश में ना इंजन पूरा ठंडा हो जाता है। मीन्स ठंडा मीन्स लाइक ज़्यादा हीट नहीं होता इंजन। तो नॉर्मल जैसे इंजन कूल रहता है ना, उसको कूलेंट की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इंजन जो ऐसे ही कूल रहता है ना, उसकी वजह से भाई साहब लिटरली गाड़ी जो भागती है स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह। टाटा नैनो, लॉर्ड नैनो, अच्छा लगता है यार। लोग अभी भी टाटा नैनो यूज़ करते हैं। हाँ, दिखती है कहीं कहीं। सही है। भाई स्पीड ब्रेकर ना भाई साहब, ये पुणे के स्पीड ब्रेकर क्या है? मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है यार, पूरा मार्क चला गया इसमें। पुणे को कर अलविदा, हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। सफ़र चल रहा है लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटी सी चाय ब्रेक का। थोड़ी थकान, थोड़ी भूख और एक गर्मा गर्म चाय। सो ये गाइस करंटली अपन रुके हैं अभी सोलापुर हाईवे पे। पुणे तो कब का क्रॉस कर लिया। हाँ, ये बारिश बारिश तो हुई है। मैं तो भीग भीग चुका हूँ पूरा। हाँ, ऊपर का रेनकोट था इसलिए अभी बाकी का बचा है। बाकी गाड़ी की तो बुरी हालत है, जाके इसको वॉश भी कराएंगे। फिलहाल अभी चाय पी रहे थे। एंड अभी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो होपफुली 3 या 4 घंटे में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं अभी फिलहाल। मम्मी तो बहुत डांटने वाली है यार। पैंट की वाट लगा चुका हूँ, बाकी शूज़ की तो लगी गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है अभी बारिश बंद हो गई है तो चलेंगे। क्योंकि पुणे में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला तो वो सही था कि जल्दी से निकल गए अपन। करंटली इस साइड का हाथ जो शोल्डर है वो पूरा पेन कर रहा है। यूट्यूबला व्हिडिओ आत्ता किती 7च टाकले, जास्त ना आता चालू केले. पाऊस थांबला, सकाळपासून पाऊस चालू होता. दिसतंय का याच्यामध्ये? दिसतं ना समोर? हा दिसतंय. चल. सो गाइस गाइस गाइस, तो अभी अपन निकल गए वहाँ से। एंड करंटली अभी चाय पीना हो गया है, हम निकल चुके हैं। एंड अभी चाय की टपरी पे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझसे मेरे यूट्यूब का नाम पूछा, क्योंकि उनको वो पूरा कैमरा सेटअप वो देख के लगा कि भाई साहब मतलब मैं यूट्यूबर हूँ। तो उन्होंने मेरे यूट्यूब का नाम वगैरह पूछा, फ़ोटो वगैरह लिया। हाँ, तो सही है अंकल को, मतलब ऐसा कोई पूछता है तो अच्छा लगता है भाई यार। तो अंकल को हमने दे दिया अपना यूट्यूब का नाम, एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गया अपना। एंड करंटली हम निकल चुके अपनी डेस्टिनेशन की, और अगेन 200 किलोमीटर्स आर रिमेनिंग। तो करंटली ट्रैफिक तो बहुत है, अभी टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है तो उसकी वजह से ट्रैफिक दिख रहा है मुझे ज़रा। आगे मिड हाईवे पे लगेंगे तो ट्रैफिक ज़रा कम हो जाएगा। तो ये देख रहे हो हैवी लोडेड व्हीकल्स, भाई साहब ये क्या जा रहा है यार? ओ हैरियर, चलना यार, क्या कर रहा है ये? तो मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है। चाय पीकर थोड़ा सा सुकून लेकर मैं फिर से निकल पड़ा था नए जज्बात के साथ नए रास्ते की तरफ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दूर गया था कि अचानक याद आया, एयरबड्स कहाँ है? एक पल के लिए लगा जैसे दिल रुक सा गया हो। म्यूजिक बंद, मूड ऑफ और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, भाई वो चाय वाले टेबल पर तो रह नहीं गया। फिर क्या?
फिर ब्रेक लगाई, बाइक घुमाई और वापस उसी ढाबे की तरफ दौड़ लगाई। क्या करे, राइडर हूँ लेकिन भूलने की आदत पुरानी है। किस्मत ख़राब थी या बस एक कहानी बनानी थी, पता नहीं, लेकिन हाँ, ये सफ़र अब कुछ और याद से जुड़ गया। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी मुस्कुराहट। मतलब ना अभी 5 किलोमीटर वापस जाना पड़ा, लिटरली 5 किलोमीटर वापस। जहाँ पे हमने चाय पी थी ना, वहाँ पे मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि जब आगे गया तब मुझे पता चला कि मेरा जो ईयरबड्स है, जो मैंने निकाल के रखा था, वो बैग के ऊपर रखा था। एंड बैग लेते वक्त वो वैसे ही नीचे गिर गया। तो लिटरली मेरा ध्यान नहीं था। एंड अभी वापस जाके मैंने देखा तो फिलहाल वो मिल तो गया, लेकिन वो कीचड़ में दब गया था। शायद मैंने उस पर पैर रख दिया होगा। तो वो मिल तो गया है, वापस चलते हैं अभी। अभी उसको मैंने साफ करके प्रॉपर केस में रखा है, नहीं तो हो जाता। फिलहाल 700-800 का नुकसान था अपना। अच्छा हुआ मिल गया। तो लेट्स गो। ईयरबड्स मिल गया, चाय का स्वाद अब भी ज़ुबान पर था और मैं फिर से निकल पड़ा रास्ते की बाहों में। स्पीड बढ़ती गई और ठंडी हवा ने जैसे चेहरे को छूकर कहा, अब बस तू और मैं। रास्ते गीले थे लेकिन दिल हल्का और नेचर की हर वाइब, हर पल मुझे और ज़्यादा महसूस करा रहा था। पहाड़ी हवा, खुले आसमान और बाइक का वो रॉ साउंड, सब कुछ एक परफेक्ट सिंपथी जैसा लग रहा था। कभी कभी लगता है सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है, और आज का ये पल उसी बात का सबूत था। अपन पहुंच चुके हैं इंदापुर के आगे। एंड अभी यहाँ पे फ्यूल अप कराएंगे पेट्रोल पंप पे। एंड ये लो, और ये देखो गाड़ी की हालत क्या हो रखी है, पूरी वाट लग चुकी है गाड़ी की। सो चलते हैं अभी जल्दी से। आई थिंक 150 किलोमीटर्स बचा है, तो 2.5 घंटे में कवर होना चाहिए। तो निकलते हैं अभी जल्दी से, लेट्स गो। फ्यूल भरवा लिया है, बाइक भी रेडी है और मैं भी। अब शहर का शोर पीछे छूट चुका है और रास्ते खुले आसमान के नीचे बिखरे पड़े हैं। दोनों तरफ खेतों का सुकून है, दूर तक बस हरियाली, और बीच में मैं अपने बाइक के साथ एक कहानी लिखता हुआ। ये वो लम्हे हैं जहाँ ना हॉर्न की आवाज़ है, ना ट्रैफिक का प्रेशर, सिर्फ हवा, खुला रास्ता और दिल से निकलता हुआ एक सुकून। कभी कभी लगता है ज़िंदगी का असली स्वाद इन्हीं खुले मैदानों में है, जहाँ वक्त भी थोड़ा धीरे चलने लगता है और मैं बस चला जा रहा हूँ, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी फिक्र के, सिर्फ रास्ते के साथ बहता हुआ। सो गाइस, तो अभी और 75 किलोमीटर्स। एंड बादल तो छाए हुए हैं, लगता नहीं बारिश आएगी, लेकिन कह नहीं सकते। रेनकोट उतारने का तो बहुत मन कर रहा है मेरा, लेकिन लिटरली अभी मैं रेनकोट उतारूंगा तो मुझे पता है मेरा लक इतना खराब है ना कि रेनकोट जैसे ही मैंने उतारा, लिटरली बारिश शुरू हो जाएगी। तो रेनकोट रहने देते हैं वैसे ही। 75 किलोमीटर्स का सफ़र बाकी था, लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ सही जा रहा हो, कुछ ना कुछ छोटा सा बिगड़ जाता है। तो किस्मत ने फिर से पलटी मारी एंड एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया। तो ये देखिए। तो भाई साहब, मसला ये था कि सुबह हमको मिली हुई तगड़ी बारिश ने हमारे माइक कनेक्टर को भिगा दिया एंड उसका काम तो हो गया तमाम। और जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे थे, तो अब वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। लेकिन सफ़र रुकता नहीं और जज्बा भी कम नहीं होता। माइक गया पर राइड अभी ज़िंदा है, और दिल में जो फील है वो विजुअल्स में नज़र आ ही जाएंगे। तो चलते हैं अभी, आखिर के 50 किलोमीटर बचे हैं और एक राइडर के दिल से निकली हुई कहानी को ख़त्म करेंगे जल्दी। बस कुछ ही किलोमीटर बाकी है, मंजिल बिल्कुल करीब है। और तभी याद आया, अरे हाँ, वायरलेस माइक तो है मेरे पास। तो क्या था फिर, बारिश तो रुक चुकी थी,
हवा में एक नई ताजगी थी। तो मैंने देर न करते हुए वायरलेस माइक कनेक्ट किया एंड फिर से अपनी आवाज़ वापस आ गई। मतलब 20 मिनट लेट हुए क्योंकि बारिश थी। अरे यार क्या ट्रैफिक लगा के रखा है। बस मंजिल के बिल्कुल दरवाजे पर थे, पर किस्मत ने कुछ और ही ट्विस्ट दे दिया। होम टाउन पहुँचते ही मिला ट्रैफिक का स्वागत, जैसे शहर कह रहा हो, आए हो तो थोड़ा रुक के जाओ। इतना लंबा सफ़र, बारिश, माइक का ड्रामा सब पार कर लिया था और अब अपने शहर में ब्रेक दबाकर खड़ा हूँ। पर क्या करे, ये भी तो एक सफ़र का हिस्सा है। हर राइडर जानता है ट्रैफिक से रुकावट नहीं, एक कहानी होती है। तो चलिए, इंजन ऑन है, पेशेंस फुल है और आंखों के सामने अपना शहर, अपना घर, बस कुछ सिग्नल दूर। बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत मतलब बहुत। आज संडे है ना, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत है। सो करंटली हियर वी आर। सो अभी पहुंचेंगे घर पे 2 मिनट में। और आखिरकार मैं पहुंच ही गया। इतना लंबा सफ़र था, बारिश थी, ट्रैफिक था, माइक का ड्रामा भी था, लेकिन अब सब कुछ एक मुस्कुराहट में सिमट गया। ये व्लॉग सिर्फ एक राइड नहीं था, ये एक जज्बा था, एक कनेक्शन था मेरे और आपके बीच। अगर आपने भी ये सफ़र मेरे साथ महसूस किया हो तो दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए रास्ते, एक नए सफ़र के साथ। तब तक राइड सेफ, राइड फ्री और दिल से जियो हर एक किलोमीटर।